में जाना टीचर का आसान हो गया और कॉलेज से बाहर वही टीचर अब बाजार में परेशान हो गया। एक एक टॉपिक और नॉलेज को इकट्ठा करके एक नोट्स बनाते हैं, उसके साथ उसको रिवीजन। ना हो मुसलमान, कि ना कोई हिंदू, ना हो मुसलमान, ना हो सिख ईसाई, सबसे पहले भारतवासी हो आपस में भाई भाई। एक रहे हैं एक ही रहेंगे, यह सबको समझाना है। एक रहे हैं एक ही रहेंगे, यह सबको समझाना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत मिलकर हमें टॉप बनाना किया था, लेकिन इस साल शायद मेरी मेहनत थोड़ी कम रहेगी, लेकिन आई होप फ्यूचर में हम कुछ बड़ा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई तो हर कोई करता है, लेकिन उसको समझना जितना ज़रूरी है, ये मतलब हम जब भी पढ़ते हैं तो उसको ज़्यादा समझते हैं ना। अभी हम हथुआ के महारानी मैरिज हॉल में हैं और यहाँ पे 8 जनवरी को एक क्विज कंटेस्ट हुआ था जो संध्या स्वीट्स परिवार की तरफ से आयोजित किया था, जिसमें आज जो है 12 जनवरी है और इसको लेकर के आज युवा दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश में। क्विज कंटेस्ट हुआ था, जो भी बच्चे इसमें टॉप किए हैं आज सम्मान समारोह है, यानी कि जो भी बच्चे टॉप किए हैं उनको आज पुरस्कृत किया जा रहा है। कुछ बच्चे हमारे साथ हैं, उनसे भी कुछ जानेंगे कि आखिर कितना मेहनत किए। बहुत सारे बच्चे इसमें शामिल हुए थे, बहुत सारे बच्चियाँ इसमें शामिल हुई थी, उनसे हम लोग जानेंगे। जो भी टॉपर बच्चे हैं उनसे बात करेंगे। आज सरफुद्दीन साहब है, आज युवा दिवस है, इनके आज युवाओं को ये क्या संदेश देंगे, आइए इनसे हम लोग बात करते हैं। क्या कहिएगा आज युवा दिवस से युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवा दिवस है और स्वामी विवेकानंद जी ने जो दया और जो लोगों को दान सिखाया, दया सिखाया, करुणा का पाठ पढ़ाया, आज का जवान इस पाठ को भूल गया है और सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री को सिर्फ सही क्वेश्चन का सही आंसर गोलिया रहा है, बैठा नहीं रहा है, गोलिया रहा है कि यही सही है। और संस्कार, धर्म, अनुसरण, स्नेह, करुणा, दया, आशीर्वाद, इन शब्दों के कुछ मानी होते थे, इसको ये भूल गया है। बुजुर्गों की दुआएं लेना भूल गया, बड़ों की इज्जत करना भूल गया और बड़ों ने बच्चों पर प्यार करना, शफकत करना भूल गए। कॉलेज में जाना टीचर का आसान हो गया और कॉलेज से बाहर वही टीचर अब बाजार में परेशान हो गया, परेशान हो गया है। कोई पहचानने वाला नहीं है कि ये हमारा गुरु है। पहले हम लोग चलते थे तो हमारे गुरु आते थे तो साइकिल से उतर जाते थे। आज वो हमें चलता हुआ देखकर मोटरसाइकिल की गति तेज करके कभी कभी पिछली चक्का से एक्सीडेंट करके चला जाता है और उसको हॉस्पिटल में जाके देखना पड़ता है। इसलिए मैं युवाओं से कहूँगा कि अपने घर का संस्कार, अपने माता पिता का आशीर्वाद और शिक्षकों का प्यार जरूर हासिल करें और गांजा पीना बंद कर दें। गांजा पीना बंद करें, गांजा पीना बंद करें। नींद ना आए तो अल्फाज दवाई मत खाएं। जी, मोहब्बत हो जाए तो पत्र लिखना शुरू करो, मोबाइल से बात मत करो। पत्र लिखोगे तो वो तुम्हारी दिल की बात होगी, मोबाइल से बात करोगे तो उत्सुकता बढ़ेगी, वासना जागेगी। उसको कम करो। प्यार करना गुनाह नहीं, लेकिन प्यार का सही प्रयोग सीखो अपने बुजुर्गों से, बड़ों से, और किताबों में लिखा। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आज युवा बहुत भटका हुआ है, अकेला है। मैं अभिभावक से भी कहूँगा कि अपने बच्चों को प्यार दीजिए, उसके जज्बात का ख्याल कीजिए ताकि वो आपका जज्बात का ख्याल करे और बुढ़ापा चैन से गुजरे। यही बातों का साथ हमारे साथ है जो इस क्विज कंटेस्ट में सबसे टॉप पर है, यानी कि प्रथम स्थान पाया है, जो हमारे ही गांव का रहने वाला है, बहुत ज़्यादा फख्र है। फैसल शहजाद इसका नाम है। आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर में इनका जो श्रेय है किनको जाता है, कैसे आपने मेहनत किया कि आप टॉप पर आ गए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। मैं ट्यूशन पढ़ता हूँ साइंस सेंटर हथुआ में। उसका टीचर तरुण सर, मणिकांत सर, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया और मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट किए और मेरे अंकल। छात्रा है जो इस क्विज कंटेस्ट में टॉप रैंक पर रही हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि आखिर कितना ये पढ़ाई लिखाई करती है, कितना ज़्यादा मेहनत की कि आज टॉप मतलब हज़ारों संख्या में लड़के उपस्थित हुए थे इस क्विज कंटेस्ट में और ये लड़की जो है टॉप रैंक पर आई है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। किस तरह आपने मेहनत की, आप यहाँ पे हज़ारों बच्चे में आप टॉप रैंक पर आ गए? सर, हम दिन में बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, एक एक टॉपिक और नॉलेज को इकट्ठा करके एक नोट्स बनाते हैं, उसके साथ उसको रिवीजन करते हैं तो सारे चीज़ क्लियर हो जाते हैं। और क्वेश्चन इतने अच्छे आए थे
तो हमें लगा कि बनाना चाहिए, तो हमसे बन गया तो हमने बना लिया। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सर यहाँ के सबसे पहले तो यहाँ मौका मिला हमें, संध्या स्वीट्स परिवार को धन्यवाद बोलना चाहूँगी। उसके बाद यहाँ के शिक्षकगण सभी को धन्यवाद, और उसके बाद मेरे फैमिली को। अच्छा, आप एक लड़की हैं, लड़कियों से आप क्या संदेश देंगे आज युवा दिवस से? जिस तरह से आपने टॉप किया है, और भी लड़कियों से आप क्या करना चाहेंगे? मैं बस अपनी बहनों से ये कहना चाहूँगी कि वो अपना माइंड सेटअप करे, टारगेट बनाए और अपने लक्ष्य के लिए जीन जान लगा ले, जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद कहा करते थे। कहेंगे आप टॉप की हैं इसमें एग्जाम में, क्विज कंटेस्ट जो हुआ था, कैसा आपको महसूस हो रहा है? बहुत खुशी लग रही है। और सबसे पहले मैं अपने सर मणिकांत सर और तरुण सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी। उनके सपोर्ट की वजह से उन्होंने इतना अच्छा हमें पढ़ाया, और इतना अच्छा संस्कार देने के लिए मैं अपने गार्जियन को थैंक यू बोलूँगी, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहे हमें। थैंक यू सो मच। जो आपके साथ लड़कियाँ पढ़ रही है, आपने टॉप किया है जी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपके साथ छात्राएं हैं? मैं उनके लिए ये बोलना चाहूँगी कि वो लोग अपना माइंड कॉन्सेंट्रेट पढ़ाई पे दे, और वो लोग भी ये कर सकती हैं अगर वो अच्छे से पढ़ाई करें, अपनी तैयारी अच्छे से करें तो वो लोग भी एक दिन ज़रूर ऐसा करेंगी, वो लोग भी टॉप 10 में ज़रूर है। कोई हिंदू ना हो मुसलमान, कि ना कोई हिंदू ना हो मुसलमान, ना हो सिख ईसाई, सबसे पहले भारतवासी हो आपस में भाई भाई। एक रहे हैं एक ही रहेंगे, यह सबको समझाना है। एक रहे हैं एक ही रहेंगे, यह सबको समझाना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत मिलकर हमें बनाना है। थैंक यू एवरीवन। क्या कहेंगे, आपने टॉप किया है? अच्छा तो लग ही रहा है, और मैं अपने सर को मतलब सारा कंट्रीब्यूशन उन्हीं को दूंगी, क्योंकि टेस्ट देने से पहले मेरा मन नहीं था कि मैं दूं, क्योंकि बहुत मैं डरी हुई थी, लेकिन सर बोली कि नहीं तुम दो, तुमको मतलब लगेगा, और मैंने दिया। और मैं ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अपने पापा को देना चाहूँगी, क्योंकि वो हमेशा मेरे को सपोर्ट करते हैं एनी एवरी पॉइंट पे। छात्राओं से क्या कहेंगे जो लड़कियाँ हैं जो कमज़ोर है, वो आपके जैसा टॉप करना चाहती है, तो क्या कहेंगे? कमज़ोर का तो नहीं भैया, क्योंकि मैं हमेशा किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन अगर आप भी मेहनत करेंगी, अपने पॉइंट पर आप अटी रहेंगी, अपना डिस्ट्रैक्शन आप नहीं लेंगी, तो आप भी आगे बढ़ सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्या कहेंगे आप, आपने टॉप किया है? सबसे पहले मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात से, और इसका श्रेय हम अपने फादर को देना चाहते हैं, क्योंकि आजकल हम देखते हैं जहाँ मेरे से छोटे छोटे जो उम्र की लड़कियाँ हैं उन लोगों की शादी हो जा रही है, और बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो ये सोच के दहेज जो मतलब बहुत बड़ा पाप माना जाता है, तो पढ़ाई ना करा के बच्चों को और उसके लिए दहेज इकट्ठा कर रहे हैं कि हम अपने बच्चे का शादी करेंगे या फिर लड़की का शादी करेंगे और उसमें देंगे। लेकिन मेरे पापा जी का ये थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पापा जी ना ऐसा सोचते हैं ना ही कुछ करते हैं। वो बोलते हैं मेरी बच्ची, मतलब हम एक ही लड़की हैं, जितना पढ़ेगी हम इसके दहेज के लिए कुछ नहीं सोचते हैं, ये पढ़ेगी, वो जो हम दहेज के लिए इकट्ठा करेंगे उससे अच्छा है हम अपनी बेटी को पढ़ाएं। और मेरे फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है, और पिछले साल मैंने टॉप किया था, लेकिन इस साल शायद मेरी मेहनत थोड़ी कम रहेगी, लेकिन आई होप फ्यूचर में हम कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। ऐसा लग रहा है आप टॉप की हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं इसका श्रेय अपने पापा को देना चाहूँगी, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे मतलब कभी भी लड़के लड़कियों में भेद नहीं किया। मेरे पापा चाहते हैं कि मैं मतलब आगे बहुत पढ़ाई करूँ, तो इसके लिए मैं हमेशा कोशिश करूँगी कि उनका मान रखूँ और मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करूँ। लड़कियों से क्या कहना चाहेंगे जिस तरह आपने टॉप किया हो, कैसे पढ़े कि आपके जैसा टॉप करे होगी? मैं तो मतलब कोई भी पढ़ना है तो पढ़िए, लेकिन उसको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई तो हर कोई करता है, लेकिन उसको समझना जितना ज़रूरी है, ये मतलब हम जब भी पढ़ते हैं तो उसको ज़्यादा समझते हैं ना कि रटते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर वो समझ के पढ़े तो शायद मेरे से ज़्यादा अच्छा कर पाएंगी। क्या नाम है आपका? मनीषा कुमारी। किया है तो हमारा सम्मान आगे चल कर भी बढ़ा देना, यही कामना के साथ मैं इसको हमारे साथ एक विद्यार्थी है जिनको यहाँ पे सम्मान मिला है संध्या स्वीट्स परिवार के द्वारा। कितना अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। ऐसा चीज हथुआ में पहली बार हुआ है कि आप लोग को एक मौका मिला है कि कहीं बैठ के कैसे एग्जाम होता है वो देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसमें आप टॉप 20 में थे। टॉप 20। क्या कहिएगा आज युवा दिवस से, युवाओं के बारे में कुछ कहिएगा? बहुत अच्छा है, पहले इस तरह यहाँ पे व्यवस्था नहीं था, अभी से ही नए चालू हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है हमको। परीक्षा दिए, परीक्षा के बाद हमको रिजल्ट मिला, पढ़े थे, एग्जाम हुआ अच्छा गया। कौन से क्लास में आप पढ़ते हैं? हम 11th में पढ़ते हैं। आप बहुत मेहनत किए से 600 बच्चे ने मतलब कि उसमें शामिल हुए बच्चे थे, बहुत ज़्यादा, उसमें आप टॉप 20 में आए। चलिए बहुत बहुत आपको बधाई।